नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट सालों से चल रहा है और स्टॉक मार्केट सालों से ग्रो भी कर रहा है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे इन्वेस्टर भी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है वैसे ही इन्वेस्टर का रेशियो भी मार्केट में ग्रो कर रहा है। लाखों और करोड़ों की तादाद में इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इंटर हो रहे हैं और कुछ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर के साथ ये हो रही है कि इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में लॉस होने का डर बहुत लगा रहता है। उसका कारण क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा है। हमारे वेद और ग्रंथों में कहा गया है कि सुबह उठना और सुबह का जागना, सुबह से ध्यान केंद्रित करना, सुबह पढ़ना और सुबह से योग करना बहुत फायदेमंद होता है और बहुत लाभकारी भी होता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट जब सुबह मॉर्निंग में ओपन होता है उसके भी कुछ फायदे हैं, अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर सुबह मॉर्निंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और कुछ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सुबह मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है वो तुरंत अपना लैपटॉप या मोबाइल ओपन करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। उनके सक्सेस होने की टिप्स क्या हैं, उनके सक्सेस होने के तरीके क्या हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं मार्केट में जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं ये मूल मंत्र। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि कल जो मार्केट 330 पे क्लोज हुआ था वही प्राइस पर सुबह मॉर्निंग में स्टॉक ओपन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एग्जांपल दूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल 450 पर क्लोज हुआ था तो ये जरूरी नहीं कि 915 पर आज मॉर्निंग में मार्केट 450 पर ओपन हो, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जरूरी नहीं है। और अगर होगा भी तो ऐसी रेयर कंडीशन होगी, वो भी 10 से 20 दिन या एक महीने में ऐसी सिचुएशन बनती है कि कल जो क्लोज हुआ था जिस प्राइस पर एसबीआई वो आज मॉर्निंग में उसी प्राइस पर ओपन हो। ऐसी बड़ी रेयर कंडीशन में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं ओपन होता है कि जो कल क्लोज हुआ था जिस प्राइस पर एसबीआई वो आज मॉर्निंग में सेम प्राइस पर ओपन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे दोस्त सिर्फ 9:15 पर मार्केट ओपन नहीं होता है, मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है। उन लोगों के लिए जो प्री ओपन सेशन में ट्रेड करने वाले हैं, जो ऑर्डर लगाने वाले हैं, 9:07 के बीच में यानी 9 AM से 9:07 AM के बीच में जो लोग ऑर्डर लगाते हैं उनकी वजह से मार्केट सेम प्राइस पर ओपन नहीं होता है। ऑर्डर कैसे लगाते हैं? जिसको जिस लग रहा है, उसने सुबह मॉर्निंग में न्यूज पढ़ी, उसको लग रहा है कि आज ये न्यूज बोल रही है कि फंडामेंटल की मार्केट में ये प्राइस, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो वहां बाय कर लेगा उसको। किसी ने ये नेगेटिव न्यूज देखी कि ये हो सकता है ये कंपनी का शेयर प्राइस आज ओपन होने से पहले डाउन ट्रेंड में ओपन हो, वो वहां पे सेल करेगा। ऐसे लाखों की तादाद में करोड़ों इन्वेस्टर हैं जो प्री ओपन सेशन में ट्रेड करते हैं यानी ऑर्डर लगाते हैं। तो किसी ने बाय साइड ऑर्डर लगाया तो किसी ने सेल साइड ऑर्डर लगाया। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर लगाए जाते हैं और बहुत सारी कंपनियों में ऑर्डर लगाए जाते हैं। ये ऑर्डर लगने के बाद जो 9:07 पे ऑर्डर खत्म हो जाता है तो 9:07 से 9:12 के बीच में जो समय रहता है उस टाइम पर ऑर्डर की मैचिंग की जाती है। मैचिंग की कितने नंबर ऑफ बायर हैं, कितने नंबर ऑफ सेलर हैं, एक ही स्टॉक की बात कर रहा हूं। ऐसे सारे स्टॉक पर देखा जाता है जिसका पलड़ा भारी रहेगा उस प्राइस पर ओपन कर दिया जाता है। उन्हें दिखता है कि नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ इन्वेस्टर ने बाय ज्यादा किया है तो वो अप मार्केट ओपन कर देंगे, और उन्हें लगेगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर ने सेल ज्यादा किया है और नंबर ऑफ शेयर्स भी सेल ज्यादा किए गए हैं, तो फिर उस सिचुएशन में वे उसको डाउन ट्रेंड में ओपन कर देंगे। तो मार्केट में जो प्राइस क्लोज हुआ है उस प्राइस पे जरूरी नहीं कि मार्केट ओपन हो सकता है अप मार्केट ओपन हो सकता है डाउन मार्केट ओपन हो। जैसे मैंने अभी फिलहाल में मार्केट ओपन नहीं हुआ और 450 पर 1000 शेयर्स खरीद लिए, 450 रुपए पर शेयर के रेट से,
और जब 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ तो वहां पर दिख रहा है कि 455 पर ओपन हुआ, यानी मैं 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट पे हूं। 1000 शेयर्स खरीदे तो मैंने 5000 रुपए कमा लिए हैं। तो इस तरीके से मार्केट अप और मार्केट डाउन ओपन होता है, ठीक वैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप प्री ओपन सेशन में कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर करोगे, इसलिए आपको ट्रेड तब करना है जब मार्केट ओपन हो रहा हो, और ओपन होने से 1 मिनट पहले आपको अपने कंप्यूटर को ओपन करके बैठना है। और उस कंप्यूटर को ओपन करने के बाद आप जो देख रहे हो वो ये देखोगे कि जितने भी स्टॉक की टेब आपने खोली अपने गूगल पर या मनी कंट्रोल की वेबसाइट को, वहां पर सारे स्टॉक ऐसे खड़े रहेंगे। अगर अप जा रहा होगा तो बिल्कुल सीधा रहेगा, और अगर डाउन जा रहा होगा तो बिल्कुल सीधा रहेगा। आपने सिर्फ वहीं ट्रेड करना है जो स्टॉक बिल्कुल सीधा खड़ा है। लेकिन ध्यान देना, 500 रुपए के स्टॉक को 2 से 3 रुपए या 4 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये लाइन सीधी 8 रुपए 10 रुपए का मूवमेंट कर चुकी है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर स्टॉक का प्राइस 1000 और 1200 है तो ऐसी सिचुएशन में 8-10 रुपए की मूवमेंट के बाद भी आप वहां से बाय कर सकते हो 5 से 6 रुपए के लिए। सेम सिचुएशन लागू होती है सेल साइड। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और आपको सेलिंग करनी है, और अगर 100 रुपए का स्टॉक है वो 1 या 1.5 रुपए खिसका नीचे, तो आप 2 से 3 रुपए के लिए और ट्रेड कर सकते हो, यानी सेलिंग कर सकते हो। और अगर वो 500 रुपीज का स्टॉक है तो आप उस पर 7 से 8 रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसको सिर्फ मूवमेंट होना चाहिए, जब आपने ट्रेड किया उससे पहले उसका मूवमेंट होना चाहिए 3 से 4 रुपए का, आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। मैंने जो बताया है उसको ध्यान से सुन लिया, और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो को रिपीट करके देखना। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप मार्केट से लॉस नहीं उठा सकते हो, सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा। बट स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये तो आप जानते हो। ये कोई भगवान नहीं हूं मैं जो आपको बता दूं, बट आपको फैक्ट बता रहा हूं। पिछले 7 साल से रिसर्च कर रहा हूं इस स्टॉक पर, इस स्टॉक मार्केट पर, और इसमें मैंने जॉब भी की है इसी सेक्टर में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मार्केट में न्यू हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो उससे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा खुद का है। ये आप बिलीव मानो इस बात पर। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। और अगर ऐसे स्टॉक ने यहां से अगर ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया है तो नीचे की तरफ या फिर राइट या लेफ्ट, फिर वहां पर आप उस स्टॉक में उस दिन ट्रेड ही मत करना, क्योंकि वहां पर 50% की एक्यूरेसी पर ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। अगर ये स्टॉक नीचे जा रहा है और यहां से उसने ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाया या फिर ऐसे ट्रेंड बनाया, वहां पर आपको उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पर भी 50% के चांसेस बन जाते हैं। अभी 70 और 80% के चांसेस सिर्फ ऐसे बनते हैं, बिल्कुल सीधा जा रहा है, यहां से लगाओ, आपको लग रहा है कि यहां तक 3 रुपए 4 रुपए ही मिल रहा है, वहां पे एग्जिट कर दो पोजीशन को। कोई जरूरी नहीं है ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो 50,000 की जगह आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो, वहां आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन सेफ जोन में ट्रेडिंग करनी है। आप सेफ जोन में ट्रेडिंग करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को अच्छा लगेगा, लॉन्ग टाइम तक आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये जो मैंने अभी आपको बताई है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कुछ हद तक आप एक अच्छा मार्केट से लमसम प्रॉफिट निकाल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।